पिंजरे में एक वन्य जीव हुआ कैद, इस तरह गुर्रा रहा जैसे कि सामने वाले को फाड़ दे। सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के तमाम क्षेत्रों में इन दिनों वन्य जीवों जानवर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते अभी हाल ही में एक दोपहिया वाहन के चपेट में आए तो दूसरे के पिंजरे में बंद कर दिया। तीसरी घटना भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग इंदिरा नगर की, जहां फिर पिंजरे में कैद हुआ वन्यजीव जानवर। यह मामला काठगोदाम हल्द्वानी शहर के नजदीक का है। यह गांव शहर के नज़दीक है, जहां इस तरह के वन्य जीवों का आना जाना भविष्य में चिंताजनक बना हुआ है। पिंजरे में कैद होने के बाद भी वन्यजीव जानवर ऐसे गुर्रा रहा जैसे कि सामने वाले को फाड़ कर रख दे। इस दौरान भीमताल ब्लॉक प्रमुख वन्यजीव नहीं पकड़ा जाता। वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा है कि एक दिन 3 वन्यजीव जानवर का पकड़ना क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय है। यहाँ वन्यजीव का दिखना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा वन विभाग की लापरवाही ना बरते और समय समय पर निगरानी करे। डॉक्टर विष्ट का कहना है कि जंगल हमारी चोली दामन का जैसा है, कभी घास लकड़ी आदि के लिए तो कभी पानी आदि की लाइन के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने यहाँ कहा गांव वाले काफ़ी भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुनियाल ने भी आदमखोर वन्यजीव को पकड़ने की वन विभाग से मांग की है। ग्रामीण वासियों से सतर्क रहने की अपील की। कहा है कि जहाँ भी जाए एकत्रित होकर जाए, अकेले दुकेले ना जाए। इधर वन्यजीव जानवर जो पिंजरे में कैद है उसको देखने के लिए ग्रामीण वासियों का तांता लगा हुआ है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जिसमें 2 बंगाल टाइगर और अनेकों गुलदार पकड़े गए। एक दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना वास्तव में चिंताजनक है। और कल भी रानीबाग में एक और बाघ पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मेरा मानना है कि जब तक वन विभाग तब तक सुस्ती ना करे जब तक कि जो आदमखोर बाघ है वो पकड़ा ना जाए, और जब तक कि इस बात की पुष्टि न हो जाए कि जितने बाघ पकड़े गए हैं उनमें वास्तव में ये आदमखोर है, जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें आदमखोर बाघ का, तब तक वन विभाग वहाँ पर पिंजरे लगाए और जो भी रात में गश्त है या जो भी ट्रैंकुलाइज करने वाला काम है उसको लगातार करे। और मैं समझता हूँ कि गाँव वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता है। गाँव में अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, जंगलों में न जाएँ, और लेकिन जंगलों में न जाए जहाँ हम कह रहे हैं। लेकिन वन विभाग से मैं कल के दिन में भदुनी गांव गया था, जहाँ एक व्यक्ति को बाघ ने निवाला बनाया था। तो वहाँ के लोगों की शिकायत थी कि एक दिन चारा देने के बाद उसके बाद उन्होंने साइलेज देना बंद कर दिया। आज फिर गांव वाले घास के ढूंढ में जंगल को जाना पड़ रहा उनको। तो वास्तव में अगर माना इस तरह से कोई अप्रिय घटना घटती तो इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि साइलेज की जिम्मेदारी वन विभाग की है अगर जंगल में न जाएँ। वैसे भी जंगलों से हमारा चोली दामन का साथ है। जंगलों में हमने पानी लगाने के लिए, हमें चारा पत्ती के लिए, लकड़ी के लिए, हमारी जो नहरें हैं उनकी सिंचाई के लिए, सबके लिए हमें जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता। और हमारे घर जो हैं जंगलों के नज़दीक पे ही हैं, तो इसलिए हमारा जाना वहाँ पर इसलिए भी आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। वन विभाग एक्टिव रहे। वन विभाग से मेरा सब सख्त निर्देश भी है कि कम से कम तब तक जब तक आदमखोर बाघ की पहचान नहीं हो जाती तब तक वो अपने हाथ पैर ढीले ना करे, अपना लगातार जो कार्यक्रम उसका है उसे चालू रखे और तुरंत साइलेज उन प्रभावित गाँव में पहुंचाए, और जो भी सोलर लाइट व्यवस्था है वहाँ हो सकती हैं वहाँ पहुंचाए। अगर जब तक ये आदमखोर बाघ नहीं पकड़ा जाता तब तक गांव वालों को, भीमताल के तमाम नागरिकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। खबर भारतवर्ष के लिए नैनीताल उत्तराखंड से ललित जोशी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।